हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरे पीछे जो पेंटिंग दी हुई है, चलो आपको आज मैं अपनी बनाई हुई कलाकृतियाँ दिखा देती हूँ जो पूरे घर में मैंने जगह जगह बना रखी है। मुझे परमिशन नहीं है, नहीं तो मैं पूरा घर पेंटिंग से भर दूँ। मुझे पेंटिंग का इतना ज़्यादा शौक है। और बालों में मैंने कर रखी है ऑयलिंग। उससे पहले देख लेते हैं कि हैप्पी क्या कर रहा है। तो हैप्पी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहा है। तो पूजा करने की ड्यूटी इसकी है। पहले मैं करती थी, फिर छोटी बहन करती थी, फिर वो ससुराल चली गई, उससे छोटी करती थी। और अब हमने हैप्पी को सिखा दिया है पूजा करना। तो भाई वो कितना भी खेले कूदे, लेकिन पूजा के टाइम उसको अपने आप ही ऐसे माइंड में एक वो हो जाता है रिमाइंडर कि मुझे पूजा करनी है। तो तुरंत ही घर आ जाता है और वो पूजा करता है। और ये रूटीन कम से कम पिछले 2 साल से ये फॉलो कर रहा है। मतलब 4th क्लास में आया तब से इसने सीख लिया था। मतलब शायद मेरी मम्मी के जाने के बाद इसने ही पूजा की। मैंने तो कभी नहीं की, क्योंकि क्या पता मेरे एक वो दिमाग में माँ के जाने से दिमाग ख़राब हो गया। तो ये हमारे गणेश जी, और यहाँ भी मैंने कुछ फूल पत्ती बना रखी है छोटी छोटी। ये मैंने पांडा बनाया है। तो मैं आपको ना आज पूरे घर में जितनी बना रखी मैं, और भी है लेकिन बस ये है कि थोड़ी परमिशन कम है। तो और ये कोई स्टिकर आया था तो ये यहाँ चिपका दिया। ये मैंने बनाई थी बुद्धा जी की पेंटिंग। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मेरी छोटी बहन और उसके हस्बैंड की फ़ोटो है, जो फरवरी में 2023 में शादी हुई थी। तो वो है फ़ोटो। और ये मैंने एक कैमरा बना रखा है। तो ये कैमरा भी आपको मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। और एक जो सबसे बड़ी पेंटिंग मैंने टेबल लेके बनाई थी, ये वो वाली पेंटिंग है। एक शॉर्ट वीडियो भी है इसका, अगर मिला तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, नहीं तो ये आप देख लो। ये सबसे बड़ी पेंटिंग है मेरे घर की। और ये अफ्रीकन लेडी की एक पेंटिंग बनाई थी। और ये मैंने पेड़ बनाया था। मतलब मुझे चित्रकारी का काफ़ी शौक़ है, तो मैं वो बनाती हूँ। और ये मैंने एक वॉल अलग से पेंट करवाई थी जब हमारे घर में काम चला था। उससे पहले घर में कलर नहीं था और प्लास्टर भी नहीं था। पर प्लास्टर बना, ये फरमे से बनाई है, लेकिन हाँ ये चॉइस मैंने करी थी कि ऐसी बना दो, तो उन्होंने बना दी है। और इस बार मौका मिला तो इस दीवार को मैं खुद डिज़ाइन कर दूँगी। मेरे पापा इतना मौका देते नहीं मेरे को। और ये ऊपर वाली जो ट्रॉफ़ी है, ये मेरी माँ की है सारी चारों ट्रॉफ़ी। और ये नीचे हमारी मेरी बहनों की सबकी। और ये मैं मानसिक विबंधित घर में काम करती थी उस टाइम। चाक पे है ना मटके बनाने सिखाते थे हमको, तो उस टाइम पे मैंने बनाया था एक मटका। तो वो मैं घर ले आई थी। जो MR बच्चों के साथ मैं काम करती थी, आपको बताया था ना, तो उस टाइम मैंने बनाया था। तो ये मैं घर ले आई थी। अब इसको यहाँ पे सजा के रख दिया। और ये जो छोटे छोटे खिलौने हैं, ये मैं लाई थी वहाँ से, नवरात्रि के मेले से। तो ये भी मैंने सजा के रख दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे दादाजी की फ़ोटो है और ये दोनों ही उनकी फ़ोटो हैं। और ये मैंने एक कछुआ बनाया था, तो इसका मैंने अलग से भी व्लॉग बनाऊंगी। मतलब ये तो ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने वो बनाया था कछुआ। ये सीमेंट से बना हुआ है पूरा। तो ऊपर मैंने पेंट कर दिया और नीचे तो दिखता नहीं है, ऐसे सीधा पड़ा। और ये मतलब कई सालों तक चलेगा। मुझे लगता है कई सालों तक के ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि सीमेंट से बना हुआ है और पानी से मैंने पक्का कर दिया है। और ये मेरी माँ की फ़ोटो है और पास में मेरी दादी जी की फ़ोटो है। और ये मेरी सारी बुक्स है, मेरी भी है, इसमें कुछ बहनों की भी है। और तब तक हैप्पी आ गया था धोख देने। तो ये मेरी माँ को धोख दे के, मुझे पता था मुझे धोख देगा, तो मैंने कैमरा कर दिया। यूजुअली ये धोख देने के टाइम कैमरा करने नहीं देता, कहता है क्या दिखाते हो आप लोगों को कि मैं आपको धोख देता हूँ। तो ये इसने दिया बत्ती कर दिया है यहाँ पे। और ये मैं आपको मेरे माता जी के दर्शन करवा रही हूँ। और हमारे घर में आज भी तलवार की पूजा होती है। तो ये जो छोटी तलवार है ये माता जी की है, और ये बड़ी तलवार हमारे पूर्वजों की है। तो इसकी हम पूजा करते। आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास जो है वो मैं ये दिखा मैंने रही हूँ। सुबह से नारियल किस के रख दिया है। मतलब सुबह से क्या, दोपहर में कोई लाइव चल रही थी, लाइव में भी बैठी थी, वो भी सुन रही थी, और साथ ही साथ ये कर दिया। और साथ ही मैंने गुड़ को भी, ये कटोरी का नाप है। ये वाली मेरी जो कटोरियाँ है ना, ये सेम नाप की सारी कटोरियाँ। तो कोई भी कटोरी उठा के उसका नाप ले लो। तो ये इससे 3 कटोरी मैंने मेथी को भिगा के रखा है। ये 2 भिगोई थी, फिर मुझे कम लग रही थी तो मैंने 1 कटोरी और भिगो दी। तो ये आज रात तक और रेस्ट करेगी, तो कल एकदम मतलब इसमें से है ना वो निकल जाएगा खारापन। और
नारियल 3 कटोरी जाएगा, 3 कटोरी गुड़, ये 3 कटोरी अलग, बाकी मैंने अलग से रख दिया है। और फिर है ये बादाम पुरानी है, तो इसमें से लेके मैं 1 कटोरी बादाम को रोस्ट करके मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है, ठीक है। और ये पुराना गूंद है जो अगले साल का मेरे पास बच गया था, तो इस साल इसको भी यूज़ कर दूँगी। और ये है सौंठ, क्योंकि पापा के ना घुटनों में प्रॉब्लम है, तो सौंठ मैं लेके आई थी मार्केट से। और ये है खसखस, तो ये पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाना है। और ये है इलायची, तो इसमें से मैं थोड़ी सी डालूंगी उसमें, और थोड़ी मेरे चाय में डालने के लिए रख दूंगी, मतलब आधी आधी डालूंगी, इतना कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि खुशबू और स्वाद दोनों थोड़ा सा बदल जाता है। और 1 किलो घी मैं अलग से लाई थी पापा के लिए। और ये नई बादाम है, ये तो पुरानी है, कहाँ गई, ये देखो, ये पुरानी है ये वाली, ये, और ये मैं नई लाई थी, बस इतनी लाई थी क्योंकि खाता कोई है नहीं। और मैंने मिर्ची की जो चटनी बना के रखी है, मतलब मिर्ची की चटनी नहीं है, ये है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, बेसन की मिर्ची। तो ये मेरे मतलब 2-3 दिन चल जाएगी, तो बाकी कोई नहीं खाता बट मैं खाती हूँ, इसलिए सब्जी के ऊपर दो मिर्ची आती है ना, तो मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसे ये सब चाय बना के पी है। और ये सब्जियां, आलू लाई थी, मेथी भी लाई थी, मेथी इसको भी अब साफ़ करना है, तो मैंने ऐसे ही ढक के रखा है थैली से, अभी मैं इसको साफ़ कर दूंगी। तो अब इसको मैं कल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कल तो हमारा खाना है ना, कहीं बाहर है कोई शादी का, तो फिर कल नहीं बनाऊंगी। अब इसको बनाऊंगी कल शाम को, या तो फिर शाम को या तो परसों सुबह। और अब मैं बना लेती हूँ चोटी। तो मेरे ऑयलिंग किए हुए 2-3 दिन हो गए, लेकिन जूड़ा जूड़ा बना के रख देती हूँ, क्योंकि घर में काम करती हूँ ना, तो जूड़ा बना के रख दी हूँ। लेकिन हैप्पी को कहता रहता है, जीजी चोटी तो बना लिया करो, चोटी तो बना लिया करो, एक ही बना लो, दो दो उसको पसंद है, लेकिन कहता है एक ही चोटी बना लो, पर बाल तो बना लिया करो। पर मैंने सुलझा तो दिए थे बाल, लेकिन हाँ चोटी नहीं बनाई थी। तो अब मैंने सोचा कि अब सब काम धाम खत्म हो गया, तो मैं चोटी बना लेती हूँ। तो हम छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, उस टाइम माँ बनाती थी, और अब मैं खुद ही बना लेती हूँ। कभी 2 बना लेती हूँ, कभी 1 बना लेती हूँ, वो ऐसे ही मन पे डिपेंड करता है। और वैसे हैप्पी कहता है कि आप 2 चोटी बनाया करो, अच्छे लगते हो। तो वाह भाई, मेरे बेटे ने कह दिया तो मेरे तो वही हो गया, तो बस मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। फाइनली मेरी हो गई है 2 चोटी, जिसमें एक में दूसरा रबर है और दूसरे में दूसरा रबर है। और यहाँ पे मैंने रखे थे गेहूँ कम से कम 5 किलो, जो रखे तो थे कि इसको मैं लेके वापस साफ़ करके यूज़ करूँगी, बट वो एक भी गेहूँ नहीं रहा। पर ये रहा है, ये इसके ना छिलके रह गए, दिख रहे हैं आपको, ऐसे पूरे खा गए। और मेरे ना ऊपर बहुत सुकून है, ये पीछे पेड़ पौधे, तो इस तरह का इन्वायरमेंट है पूरा ऐसे। और ये पास में मंदिर, इस मंदिर को मैं ना आपको दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी जल्दी, क्योंकि मैं खुद मंदिर नहीं जाती, मतलब जाती बोले तो मैं बाहर से ही ऐसे हाथ जोड़ लेती हूँ। जल चढ़ाने हैप्पी जाता, मैं नहीं जाती, तो मैं करवाऊंगी आपको दर्शन, ठीक है। चलो अब व्लॉग करती हूँ यहीं, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।